वो था दिसंबर 4, 1872, जब एक शांत समंदर में अचानक से एक शिप प्रकट हो जाता है। वो शिप किसी दूसरी जगह पे तैरती हुई जा रही होती है। शिप का माहौल एकदम सुनसान होता है। यही से शुरू होती है इस शिप के मिस्टीरियस कहानी, जो कि सभी लोग मेरी सेलेस्टे नाम से जानते हैं। और इस शिप का एक दूसरा नाम भी है, जिसे सभी लोग गोस्ट शिप से भी पुकारते हैं। चलिए, गोस्ट शिप की कहानी जानने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को भी जानते हैं। मेरी सेलेस्ट नामक ये शिप को सबसे पहले दी अमेज़न नाम से नामकरण किया गया था। साल 1861 में कनाडा के नोवा स्कॉटिया स्पेनर आइलैंड में इस जहाज को बनाया गया था। उसी साल में इसका काम भी शुरू हुआ था। इस जहाज के वजन 282 टन था, यानी 282 टन्स। इस जहाज को पहले से ही सभी लोग श्रापित मानते थे। सबसे पहला मास्टर यानी इस जहाज के पहला कैप्टन रॉबर्ट मैक्लेलन, किसी बीमारी की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इस जहाज के समंदर यान में किसी चीज़ से टक्कर होने से इस जहाज के रिपेयर की आवश्यकता थी, और एक बार इसमें आग भी लग गया था। इन सभी कारणों की वजह से इस जहाज को फिर से नोवा स्कॉटिया आइलैंड को बेच दिया गया था। इसके बाद जो कोई भी इस जहाज को खरीदते थे, वो किसी न किसी नुकसान के वजह से दूसरे लोगों को बेच देते थे, और आखिर में अमेरिकन के जेम्स मैनचेस्टर नाम के इस जहाज को $3000 में खरीद लेता है। जेम्स बिना कोई जानकारी के इस जहाज को खरीद कर इसे पूरी तरह से मॉडिफाई करके नया जैसा बना देता है, और यही आदमी इस जहाज के नाम को मेरी सेलेस्ट नाम से बदल देता है। उसी साल के अक्टूबर के महीने में मेरी सेलेस्ट जहाज को न्यूयॉर्क से इटली के जिनोआ तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए सफ़र शुरू करते हैं। जहाज में कुल मिला के 10 लोग रहते हैं। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स उम्र 37 और उनकी 30 उम्र की पत्नी सारा, 2 साल का छोटी बच्ची सोफिया, और अभी 7 जहाज के क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि उनका ये आखिरी सफ़र होने वाला है। मेरी सेलेस्ट उसी साल के नवंबर 7 को न्यूयॉर्क सिटी से सफ़र शुरू करता है। जहाज में 35,000 के 1701 बैरल कच्चा शराब को ले जाते रहते हैं। इसी के ठीक एक महीने के बाद, यानी दिसंबर 4, 1872 को ब्रिटिश के डिग्राटिया नाम का जहाज अजोर्स और पोर्चुगल के बीच में मेरी सेलेस्ट जहाज सफ़र करती हुई दिख जाती है। डिग्राटिया के कैप्टन को कुछ अजीब से महसूस होता है, इसीलिए चेक करने के लिए अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट में भेज देता है। वहाँ जो क्रू मेंबर्स देखते हैं, देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मेरी सेलेस्ट जहाज में एकदम सुनसान माहौल था, और उसी के साथ 6 महीने तक होने वाला खाना पानी और कीमती गुड्स सभी वही मौजूद थे। जहाज के लाइफ बोट और लोग मिसिंग थे, लेकिन इतने सारे कीमती चीज़ों को छोड़कर क्रू मेंबर्स और कैप्टन कहाँ गायब हुए, यही एक मिस्ट्री बन के रह गया है। हमें कुछ थ्योरी के ऊपर यकीन करने के सिवाय कोई दूसरा चॉइस नहीं है। थ्योरी नंबर 1, पायरेट्स अटैक। समझो कि जहाज पर पायरेट्स की अटैक हुई है, लेकिन जहाज पर कोई खून का मुद्दा या फिर निशान नहीं हुआ था, और अगर किसी ने अटैक भी किया होता तो इतना कीमती माल को बोट में ही कैसे छोड़ता, इसीलिए बिलीव करना मुश्किल है। थियरी नंबर 2 ये कहती है कि डिग्राटिया के कैप्टन और क्रू मेंबर्स मेरी सेलेस्टे के जहाज के ऊपर अटैक किए थे, लेकिन यही भी वही बात आती है कि किसी का खून का निशान जहाज पर नहीं पाया गया था, और मेरी सेलेस्टे के डिपार्ट होने के 1 हफ्ते बाद डिग्राटिया शिप डिपार्ट हुआ था। थियरी नंबर 3, जो कि यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थियरी ये कहती है कि जहाज पर मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था, जो कि सुनने में या फिर यकीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
हाँ, अगर हम मान भी ले कि जहाज पर कोई मॉन्स्टर का अटैक हुआ था तो जहाज पर कोई डैमेजेस होनी चाहिए, लेकिन जहाज तो सही सलामत है। इन सभी के बाहर वो लोग जो गायब हुए हैं उनके बारे में आज तक कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं जानता। ये आज तक एक मिस्ट्री है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।